हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी और उनके विवाह की कहानी। कृपया आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट भी करें तो ज्यादा अच्छा है। अपने सामर्थ्य और दैविक कृपा से पांडव वहां से बच के निकले और इस वेश बदल कर रहने लगे। इसी क्रम में वे एक जंगल में पहुंच गए। रात अंधेरी थी और एक शक्तिशाली एवं मायावी राक्षस हिडिंब का राज्य था। जंगल में आने वाला कोई भी मानव इस मायावी स्थान से निकल नहीं पाता था, अपितु राक्षसों का आहार बन जाता था। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन मनुष्यों को उसके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हिडिंबा पांडवों के समीप जा पहुंची। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और वो सोचने लगी कि एक शक्तिशाली पुरुष जिसका हृदय इतना कोमल है कि अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उससे अच्छा जीवन साथी और कौन हो सकता है। मैं धन्य हूं यदि वह मेरे पति बने। फिर उसे अपने क्रूर भाई की आज्ञा का स्मरण हुआ। देवी हिडंबना ने अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को एक सुंदर युवती में बदल लिया और भीम के पास पहुंच गई। पहले जंगल में भटकी हुई युवती की भांति अनेक प्रकार की बातें कही। फिर जब भीम ने उन्हें रक्षण लेने की बात कही तब वो वहीं पर बैठ गई। भीम को सच बताना, हालांकि आराम कर रहे अर्जुन एवं युधिष्ठिर को देवी हिडम्बा पर धीरे धीरे संदेह भी होने लगा था, परंतु उन्होंने सुरक्षा की को ध्यान में रखते हुए सोए हुए होने का स्वांग किया। आसपास क्या हो रहा है और इस पर चुपचाप ध्यान दे रहे थे। इधर देवी हिडम्बना से भी यह सच छुप नहीं रहा था। तब उन्होंने भीम को बता दिया कि वो मुझे मेरे भाई राक्षस राज हिडिंब ने आप सभी को भ्रमित कर उस तक पहुंचाने का के लिए प्रतिनियुक्त किया है, परंतु आपको देखकर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता देती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत ही पराक्रमी, मायावी और क्रूर है। उसके आने से पहले आप लोग सुरक्षित स्थान पर चलिए। हिडिंबा को भीम का उत्तर देते हुए कहा कि देवी, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपको इतना बता दूं कि हम पांचों भाई क्षमता में किसी से कम नहीं हैं। मैं वृकोदर, किसी भी राक्षस को, भीम का एक नाम वृकोदर भी था, तो उसने कहा कि मैं किसी भी राक्षस को समाप्त करने में सक्षम हूँ, इसलिए मुझे इनकी निद्रा भंग करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब ध्यान से उन महान मनुष्यों को देखिए। वे धर्मराज मेरे बड़े भाई हैं। उनकी अभी शादी नहीं हुई है। मैं अभी किस प्रकार विवाह कर सकता हूँ। चर्चा चल ही रही थी कि राक्षस राज हिडिंब वहां पहुंच गया। अपनी बहन को ऐसे विभूषित देखकर वह क्रोध से भर गया। अपनी बहन और सभी पांडवों को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। दूर से ही अपने भाई के घातक रूप को देखकर देवी हिडिंबा भयभीत हो गई और भीम को अपने परिवार को जगाकर सुरक्षित स्थान पर भगाने को कहा, परंतु वे कह भी किससे रही थी? महाबली भीम से, जिन्हें राक्षसों और जानवरों से लड़ना पसंद था। राक्षस हिडिंब का वध। भीम ने हिडिंबा से कहा, यह याचना अनुचित है। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं, न ही किसी ऐसे राक्षस की उद्गड़नता के लिए अपने परिवार की निद्रा भंग करूंगा। युधिष्ठिर एवं अर्जुन सतर्क होकर सब सुन रहे थे, परंतु सोए मनुष्य की भांति वो स्थिर थे। भीम ने क्षण भर में ही हिडिंब को पकड़कर घसीटते हुए दूर स्थान पर ले जाकर यह देखकर युधिष्ठिर एवं अर्जुन उठने का स्वांग करने लगे। उन्हें जागता देखकर हिडिंबा ने निम्रता से पांडवों को सब बताया। बाकी सब हिडिंबा की बात सुन रहे थे, परंतु युधिष्ठिर एवं अर्जुन का पूरा ध्यान भीम पर था। अर्जुन ने भीम से चिल्लाकर कहा, भ्राता भीम, इस राक्षस का वध अति शीघ्र कीजिए।
यह सुनकर भीम ने घातक प्रहार से हिडिंब की पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राक्षसों का राजा भीम हिडिंब का बंद होते ही सारे राक्षस भीम के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और उन्हें अपना राजा मान लिया। तभी भीम ने कहा, मैं तुम्हारा राजा कैसे हो सकता हूँ? तुम राक्षस हो और मैं मनुष्य हूँ। तब उनके मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो हमारे राजा को मारता है वही अगला राजा बनता है। एक शक्तिशाली राजा ही अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है और प्रभु, आप तो राक्षस राज हिडिंब से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह सुनकर भीम ने कहा, परंतु मैं आपका राजा नहीं बन सकता हूँ। तब फिर से हाथ जोड़कर उनके मंत्री ने कहा, राजन, ऐसा न कहें। बिना राजा के प्रजा अनाथ हो जाती है, जंगल राज हो जाता है। इन सब बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार करने हेतु क्षमा मांगा। शादी के लिए हिडिंबा द्वारा कुंती से निवेदन भी वहां देवी हिडिंबा आकर पांडुपुत्र भीम से कहती है कि हे राजन, कृपया कर मेरे प्रेम को स्वीकार करें, मुझे अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य दें। इस पर भीम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम राक्षस कुल की हो और मैं मनुष्य हूँ। मेरे समाज में क्या तुम्हें वांछित स्थान मिल पाएगा? तब देवी हिडिंबा ने कहा, मुझे आपके समाज की स्वीकृति की इच्छा नहीं है, अपितु आपकी स्वीकृति की इच्छा है। आप यहाँ का राजा बनकर मुझसे विवाह कर 1 वर्ष तक मेरे साथ रहें। जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हम मायावी जाति हैं। मेरा पुत्र जन्म से के कुछ समय बाद ही युवावस्था को प्राप्त हो जाएगा। तब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे पुत्र के रूप में इस कबीले को उसका राजा मिल जाएगा। फिर रोते हुए माता कुंती के चरणों में गिरकर कहा, माता, एक स्त्री के प्रेम की पीड़ा तो आप ही समझ सकती हैं। मुझे अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लीजिए। हिडिंबा और भीम की शादी 1 ही वर्ष की तो बात है। मेरा भी कल्याण हो जाएगा और इस कबीले का भी। माता कुंती ने देवी हिडिंबा से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी बातें तो धर्म संगत लग रही हैं। मुझे विचार करने का समय दो। फिर चर्चाओं के उपरांत माता कुंती सहित सभी पांडव इस बात पर सहमत हो गए कि इस प्रकार प्रजा को अनाथ करके जाना धर्म संगत नहीं है। फिर भीम ने कबीले का राजा होना स्वीकार किया, देवी हिडिंबा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, महाबली घटोत्कच। मायावी राक्षस होने के कारण जन्म के कुछ समय उपरांत ही घटोत्कच युवा हो गए थे और अपने पिता भीम, पितामही देवी कुंती सहित अपने सभी काकाओं को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि जब भी पांडवों को उनकी आवश्यकता होगी, वह केवल स्मरण मात्र से वहां उपस्थित हो जाएंगे। देवी हिडिंबा ने भी अपने वचन अनुसार अपने पति भीम, उनके भाइयों तथा उनकी माता देवी कुंती को विदा किया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील।